हरे कृष्णा। शिव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे भगवान शंकर और माता पार्वती का एक संवाद। कई बार जीवन में ऐसा होता है, मनुष्य सोचता है कि भगवान दुखी रहने वाले को और अधिक पीड़ा और दुख देते हैं और सुखी रहने वाले को और सुख और धन ऐश्वर्य देते हैं। इसी से जुड़ी भगवान शंकर और माता पार्वती का एक संवाद है, जिसमें भगवान शंकर माता पार्वती को कथा के माध्यम से यह बताते हैं कि किस प्रकार दुखी मनुष्य दुखों को भोगता है और सुखी मनुष्य सुखों की प्राप्ति करता है। तो आइए श्रवण करते हैं यह कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने आप दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख देते ही नहीं। भगवान शिव ने माता पार्वती की इस बात पर कहा कि हे गौरी, आइए मैं आपको पृथ्वी लोक पर लेकर चलता हूँ, जहाँ आपको आपके प्रश्न का पूर्ण उत्तर प्राप्त होगा। अब भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। मनुष्य रूप धारण कर वे दोनों एक पति पत्नी के रूप में आ गए और उन्होंने एक गांव के पास अपना डेरा जमाया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे गौरी, हम यहाँ मनुष्य के रूप में आए हैं, इसलिए हमें भी यहाँ के नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यापन करना पड़ेगा। हमें यहाँ आके भोजन ग्रहण करना होगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से कुछ पत्थर ईंट लेने गईं और गांव में कुछ मकान जो जर्जर हो चुके थे, टूटे फूटे थे, वहां से माता पार्वती ने कुछ ईंट पत्थर आदि लाकर चूल्हे को तैयार किया। और चूल्हा तैयार होते ही भगवान शंकर वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, हे स्वामी, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान शंकर बोले, हे गौरी, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंट पत्थर को कहाँ से लेकर आई हो? तो इस पर माता पार्वती ने उत्तर दिया, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर थे जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था, जिसके कारण उनकी स्थिति जर्जर हो चुकी थी। वे टूट फूट चुके थे और उन्हीं घरों से मैं कुछ ईंटें और पत्थर निकाल कर ले आई। भगवान शंकर ने फिर कहा, हे गौरी, जो घर पहले से ही खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी ना। इस पर माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उन घरों का रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वे बहुत सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में तो उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। इस पर भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर अर्थात अपने कर्मों, अपने विचार, अपने आचरण को सही तरह से रखा है, अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, अच्छे आचरण से जीवन का यापन कर रहे हैं, सदैव सद्कर्मों का पालन करते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते, उन लोगों को कैसे दुख हो सकता है? इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, तो उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में भी जो सुखी हैं वे अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं, और जो दुखी हैं वे अपने
कर्मों के द्वारा ही दुखी हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत और सुंदर इमारत खड़ी हो सके, इतना मजबूत और सुंदर भवन खड़ा हो सके जिसकी ईंटें कोई भी ना निकाल पाए। अर्थात भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि मनुष्य को भी इस प्रकार ही अपने जीवन में सदा अच्छे कर्मों को करना चाहिए, शुद्ध आचरण का पालन करना चाहिए, दूसरे के दुखों में सहायता करनी चाहिए, सदैव उच्च विचार रखने चाहिए, सद्गुण का पालन करना चाहिए और इसी प्रकार मनुष्य सुखों को प्राप्त करता है। यह अच्छे कर्म ही उनके जीवन को सफल और सुखदायक बनाते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दिया। अतः हे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, आप सभी को जीवन में सद्बुद्धि देना, सबका कल्याण करना और सभी को सद्गुण, धर्म आचरण, धर्म पालन और कर्मनिष्ठ बनाना और ज्ञान पथ पर अग्रसर करना, जिससे सभी अपने जीवन को सुंदर बना सकें और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकें। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह था एक शिव पार्वती संवाद। भगवान शिव माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए यह समझाते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन को सफल और सुखदायक बना सकता है और किस प्रकार उसे सुखों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती।